हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं से अभिव्यक्ति माध्यम का अध्याय 2 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि लेखन क्या है और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन किस प्रकार से होता है। आज हम इसी सिलसिले में विशेष लेखन लेकर आए हैं। समाचार पत्र में समाचार सामान्यतः अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ साहित्य से, विज्ञान से, खेल इत्यादि से, जिनमें संपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। इन्हीं विषयों पर साहित्य, विज्ञान, खेल, कानून इत्यादि के जानकारों द्वारा सामान्य से हटकर जो लेखन किया जाता है उसे विशेष लेखन कहा जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किसी विषय के अंतर्गत किसी खास विषय या सामान्य लेखन से हटकर जो लेखन किया जाता है वह विशेष लेखन की श्रेणी में आता है। आगे है डेस्क। समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग अलग डेस्क का प्रयोग होता है। उस विशेष डेस्क का काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय का क्षेत्र उसी की विशेषज्ञता से किया जाए। विशेष लेखन के क्षेत्र। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं: व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य आदि। बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीट किसे कहते हैं? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एक अंक के लिए पूछा जाता है। संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। अब बीट रिपोर्टिंग के आगे एक तय और आगे बढ़ते हैं, जिसे विशेषकृत रिपोर्टिंग कहते हैं, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसमें रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली का पूरा अधिकार भी होना चाहिए। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग। नंबर 1, बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी और उस क्षेत्र के प्रति रुचि होनी चाहिए। उसे सामान्य तौर पर खबरें लिखनी होती हैं, इसे बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए अर्थ स्पष्ट करना होता है। नंबर 2, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा विशेष विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार या लेख, समीक्षा, स्तंभ आदि लिखे जाते हैं। फीचर लेखन, संदेश लेखन, संवाद लेखन, पटकथा लेखन, डायरी लेखन, सृजनात्मक लेखन, विज्ञापन लेखन या कहानी लेखन पत्रकारीय लेखन के विभिन्न प्रकार हैं। पत्र पत्रिकाओं को विशेष लेख लिखने वाले सामान्य पेशेवर पत्रकार न होकर विषय विशेषज्ञ होते हैं, जैसे खेल के लिए हर्षा भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तमपुरी आदि। या हम कहें कि उस क्षेत्र के गणमान्य विशेषज्ञ व्यक्ति जो उन क्षेत्रों से रिटायरमेंट प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें उन क्षेत्रों में काफ़ी अनुभव भी है, ऐसे लोगों को विशेष रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाता है। उनके द्वारा किए गए लेख विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि विशेष लेखन की भाषा कैसी हो।
विशेष लेखन की भाषा तकनीकी शब्दावलियों से प्रयुक्त होती है। उसमें उनकी संपूर्ण जानकारी होती है, जैसे कारोबार और व्यापार में तेजड़िया, सोना उचला, चांदी लुढ़की आदि। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। पर्यावरण संबंधी लेख में आर्द्रता, टैक्सेस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग आदि। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, क्योंकि ना ही ये पेशेवर रिपोर्टर होते हैं, अतः इनका कोई निश्चित नहीं है कि इन्हें उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखना है। इनकी अपनी इच्छा है, ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखें, फीचर शैली में लिखें या अन्य किसी रूप में लिखें। पत्रकार चाहे कोई भी शैली अपनाए, लेकिन उसे यह ध्यान में रखना होता है कि खास विषय में लिखा गया आलेख सामान्य से अलग होना चाहिए। विशेषज्ञता से अभिप्राय, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि सूचनाओं की सहजता से व्याख्या कर पाठकों को उसके मायने समझा सके। विशेषज्ञ प्राप्त करने के लिए स्वयं को अपडेट करना चाहिए, पुस्तकें पढ़ना चाहिए, शब्दकोश आदि का सहारा लेना चाहिए, सरकारी गैर सरकारी संगठनों से संपर्क रखना, निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता आवश्यक है। कुछ वर्षों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से उभरने वाली पत्रकारिता आर्थिक पत्रकारिता रही है, क्योंकि देश की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा हुआ है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल हो गई है, क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावली का मतलब नहीं होता। आर्थिक पत्रकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह किसी प्रकार सामान्य पाठक और जानकार पाठक दोनों को भली भांति संतुष्ट कर पाता है। किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करने के लिए महत्व रखने वाली बातें यह है कि हमारी बात पाठक श्रोता तक पहुंच रही है या नहीं, तथा तथ्यों और तर्कों में तालमेल है या नहीं। इस प्रकार से लिखे गए लेखों को विशेष लेखन के अंतर्गत रखा जाता है। ये महत्वपूर्ण विषय है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।